तो आइए आज फिर से हम मुलाकात करते हैं पंडित जी श्री योगेश्वर पांडे जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। तो अलग अलग कैसे प्रभाव पड़ते हैं राशि के, ये आज हम शास्त्री जी से समझेंगे। जैसे एक सिक्का है, उसके दो पहलू, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। उस राशि अपना स्वभाव के अनुसार जो है जीवन पर जो है मनुष्य के व्यक्तिगत पर असर देगी। खान पान पर, आचार पर, विचार पर, शब्द पर, भाषा पर, बहुत सी चीज़ों जो है अंदर रखने की कोशिश करते हैं। उसको सोचते हमारी जो कमियां हैं या हमारी जो चीज़ें हैं हमारे अंदर ही रह रहे हैं इसके रूप में। क्रोध भी मेष राशि वालों को ऐसा आता है, बहुत तेज आएगा लेकिन कुछ समय बाद फिर हो जाएगा, ताकि उन्हें अपने बारे में पता लग सके कि जब आप जिस राशि के बारे में बता रहे हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसा उस राशि के हिसाब से वो कैसे आगे काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या उनकी तरक्की क्या होगी उसमें। अगर आपने उनको छेड़ा तो आप तैयार रहिए उसका डबल। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन का रिएक्शन मिलता है, उसका डबल आपको मिलेगा। चाहे जो गलत रहे चाहे सही रहे, जिसका उन्होंने साथ दे दिया उसका साथ जो है निश्चित तौर पर पूर्ण करिए। भगवान शंकर को जो है बेलपत्र जल आदि अर्पण करिए, सोमवार का व्रत रखिए, उसके साथ साथ जो है पूर्ण करने सूत्र के मंत्र का जाप करिए, 1-2 माला अवश्य करिए बीज मंत्र का, जिससे आपको अत्यंत लाभ होगा, अपने जीवन में अच्छी ऊंचाई प्राप्त। जी मिथुन राशि के बारे में कुछ बताइए। द्विस्वभाव बोला गया है। द्विस्वभाव मतलब स्थिरता भी है और अस्थिर भी है। उनके अंदर स्त्री और पुरुष के दोनों होते हैं। लड़का लड़की पर आकर्षित होता है और लड़कियां लड़कों पर आकर्षित होती हैं। बदल जाते हैं, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये सब चीज़ जो गुण उसमें अंदर होते हैं। तो आइए पंडित जी अगली राशि की तरफ चलते हैं। तो आप कर्क राशि के बारे में कुछ बताइए। बड़े मजबूती के साथ कहीं खड़े रहते हैं। बाहर से दिखाने के लिए उतना चेंज तो हो जाते हैं कि लगता है स्वभाव अच्छा, लेकिन अंदर से पूर्णतः अडिग रहते हैं। तो ऐसे लोग पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं इस राशि के। ऐसे लोग पॉलिटिशियन होते हैं, ऐसे लोग राज्य में होते हैं, अच्छी अच्छी ऊंचाई बैठते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं राजा महाराजाओं के गुणा में उनको तुलना की जाती है। राजा रामचंद्र जो हैं इसी रात से रिलेट होते हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। हर चीज़ सिचुएशन समझते हैं, अंदर से कठोर होते हैं, साहसी होते हैं। ऐसे आदमी जो है आर्मी इत्यादि में बड़े पद पे जाते हैं, तो वो भी आपके जीवन में काम आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोवाणी पर। तो आइए आज फिर से हम मुलाकात करते हैं पंडित जी श्री योगेश्वर पांडे जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। और पिछली बार की वीडियो को देखकर लोगों ने काफ़ी सराहना की है और व्यूअर्स ने काफ़ी प्रेज़ किया है कि जो भी उनको अपनी राशि के बारे में पता चला और भविष्यवाणी के बारे में पता चला, उससे वो बहुत खुश हैं। तो आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं राशियों के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि विभिन्न राशियों का प्रभाव कैसे विभिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है, क्योंकि राशियां और व्यक्तियों का संबंध बहुत गहरा है, जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि इस राशि के कारण ये प्रभाव पड़े, ग्रहों के ये प्रभाव पड़े। तो अलग अलग कैसे प्रभाव पड़ते हैं राशि के, ये आज हम शास्त्री जी से समझेंगे। हाँ जी, जैसे आपने पूछा राशियों के बारे में, तो मैं उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, उसका मानव जीवन पर जो है किस हिसाब से उसका असर पड़ता है, इसके बारे में पूछा। तो मैं आपको बताना चाहूँ राशियों के पहले कि प्रभाव जो है असर कैसे देता है। जैसे एक सिक्का है, उसके दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब पॉजिटिव कैसे देखा तो उस राशि अपना स्वभाव के अनुसार जो है उस जीवन पर जो है मनुष्य के व्यक्तिगत पर असर देगी, उसके स्वभाव में चेंजमेंट करेगी, उसके जीवन पर, खान पान पर, आचार पर, विचार पर, शब्द पर, भाषा पर अनेक असर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो है ग्रहों का भी उस राशि पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे आप मेष राशि का उदाहरण ले लें, पहली राशि है
अब मेष राशि जैसे है उसका ग्रह स्वामी मंगल है, तत्व जो है अग्नि तत्व से है, स्वभाव जो है चर स्वभाव है, मतलब स्थिर न रहने वाला। उसका व्यक्तिगत जो भी रहेगा, जो भी उसमें चीज़ें आएंगी परिवर्तन होता रहेगा, चाहे आर्थिक जीवन, चाहे आचार पर, चाहे विचार पर, चाहे क्रोध पर, हर अनेक चीज़ पे उस पर अंतर होता रहेगा। तो मेष जो राशि वाले जातक होते हैं वो अत्यंत जो है रहस्यमयी रहते हैं, बहुत से चीज़ों को जो है रहस्य अंदर रखने की कोशिश करते हैं। रहस्य मतलब कोई जैसे खजाना इत्यादि का रहस्य नहीं, जैसे बातचीत का, कोई चीज़ का, जैसे शाम की कुछ यादें हैं, शाम का कोई चीज़ है, आपस में बात किया तो उसको सोचते हमारी जो कमियां हैं या हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर ही रहे, रहस्य के रूप में रहे। तो पंडित जी ये मेष राशि वाले यानी बहुत रहस्यमयी होते हैं, बिल्कुल सारे राज छुपे होते हैं इनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। राज मतलब राज ऐसे नहीं बहुत बड़ा राज जैसे छुपा जिससे हमको कि इससे मतलब जैसे कोई क्राइम का राज या कोई खजाना, ऐसा रहस्य नहीं। रहस्य मतलब कि जैसे हमारा आचार विचार है या अपने बारे में किसी व्यक्त नहीं करना चाहता, वही रहस्य है। अच्छा। मैं अपनी जो चीज़ें हैं पर्सनल जो है किसी के सामने व्यक्त ना होने दूँ या कोई उसको खुरेदे ना, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे घर पारिवारिक जीवन हो, चाहे पुत्र पुत्रादि हो, जो कुछ चीज़ें भी हों, चाहे पारिवारिक मैटर हो, वो मतलब कहने का मतलब मेरे अधीन रहे, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। अगर कोई ऐसा करता है तो बीच समाज में भी उनको क्रोध वो सुनाने के लिए पीछे नहीं हटते। क्रोध क्या है? अग्नि तत्व, इस वजह से क्रोध हारा है मेष राशि को। मंगल क्या है? लाल ग्रह है, रेड है, जिस वजह से जो है ये अपना असर दे रहा है। और स्वभाव क्या है? चर है, स्थिर नहीं रहता है। तो जैसे अग्नि है ज्वाला के रूप में उठती है फिर स्थिर हो जाती है। आप जैसे कपूर अग्नि में डालिए, देखिए बहुत तेज ज्वाला उठेगी। क्रोध भी मेष राशि वालों को ऐसा आता है, बहुत तेज आएगा लेकिन कुछ समय के बाद क्षीण हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, बाकी आप किसी लाइन में जाने बोलेंगे धन व्यवसाय इत्यादि में हमेशा हर फील्ड में सक्सेस रहते हैं। ये मेष राशि वाले पंडित जी अगर मैं पूछूं तो ये जैसे आपने बताया कि रहस्यमयी होते हैं, जैसे कि वकील हो गए, जज हो गए या और डिटेक्टिव हो गए, क्या ये उनमें ज्यादा तरक्की करते हैं? बिल्कुल करते हैं, सब चीज़ में करते हैं तरक्की, लेकिन यही है कि मतलब वो अपने बारे में अपनी चीज़ें रहस्य रखना चाहते हैं, ना कि दूसरों की चीज़ें रहस्य रखना चाहते हैं। कि मतलब अगर मेरे पास कहने का मतलब कोई चीज़ है रहस्य रूप में, जैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं या कम है, नहीं है, मेरा जेब खाली है, तो चीज़ मेरे को ही जानकारी रहे। अगला आदमी जैसे मेरी ज़रूरत अगर पूर्ण हो रही नहीं पूर्ण हो रही, हमें तक ही, हमारे अपने तक ही सीमित रखते हैं वो रहस्य को। चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे घर परिवार का मैटर हो, सोचते हमारे तक सीमित रहे, कोई इसको समाज में उछाले ना या कोई समाज में उसके बारे में जानकारी ना करे। हम तो जानकारी सबके बारे में रखें, लेकिन अगर ऐसा कोई करता, जैसे 4 लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं, आप उनकी पर्सनल लाइफ में अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ में आप घुस जाइए, कुछ बात करिए, अगर खास से संयोग से अगर मेष राशि वाला निकल गया जाता तो आपको रिजल्ट तुरंत दे देगा, तुरंत ऑन स्पॉट जो है क्रोध से हावी हो जाएगा, तुरंत जो मन में आएगा क्रोध के चक्कर में वो सुना देगा। अंततः बाद में क्या बोला गया है, दयालु प्रवृत्ति भी इनके अंदर होती है, लेकिन उस समय के लिए क्रोध रहता है, उसके बाद भी बात को संभालने की कोशिश करते हैं, जो हुआ हमसे ऐसा हुआ, लेकिन उस समय इनके पास तुरंत जो है उसका असर आपको दे देगी। कोई चीज़ें चंचलता भी आती है, कहने का मतलब मस्तिष्क में कोई आकार विकार भी आता है तो स्थिर नहीं रहता, चलते रहते हैं। तो सब चीज़ें जो इनके जीवन कभी स्थिरता नहीं रहती है, इस राशि वालों को कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता है। तो मेष राशि वाले अगर चाहें तो मंगल ग्रह जो है उनका मंत्र का जाप करके, जो बीज मंत्र बोले गए हैं, ओम क्राम क्रीम सा भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करके जो है कम जितने मैक्सिमम मंत्र हो जाएं, 8 माला 10 माला, इसको करके अपने जीवन को जो है, जो चर रूप में जो परिवर्तन है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है दूसरों के प्रति, या जो अपने पर्सनल लाइफ उनको क्रोध आ जाता है, या ये सब चीज़ें अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, अपने स्वभाव में चेंजमेंट कर सकते हैं। पंडित जी अगली राशि कौन सी है जिसके बारे में आप बताने वाले हैं? देखिए पंडित जी कुछ ऐसा बताइए कि हमारे व्यूअर्स कुछ उससे रिलेट कर सकें, ताकि उन्हें अपने बारे में पता लग सके कि जब आप जिस राशि के बारे में बता रहे हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसा
उस राशि के हिसाब से वो कैसे आगे काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या उनकी तरक्की क्या होगी उसमें। भाई कहते हैं कि लोग कुछ लोहे का काम करना है, या पेपर का काम करना है, या वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, या शेयर मार्केट में ही जाना चाहता है। तो आप ज़रा इसका खुलासा करें राशियों के हिसाब से। जी, जैसे 2 नंबर पर जो है दूसरा स्थान जो है वृषभ राशि का है। हम उसके बारे में आपको बताते हैं, उनके जातक कैसे रहते हैं, उनका स्वभाव कैसे रहता है। तो जो वृषभ राशि वाले हैं उनका ग्रह स्वामी जो है शुक्र रहता है, जो है तत्व जो है पृथ्वी तत्व से बना है, जो स्वभाव है स्थिर स्वभाव है। तो जो वृषभ राशि वाले जातक रहते हैं, वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी होता है, मतलब क्रोध से पूरे परिपूर्ण रहते हैं। क्रोध उनके हमेशा जो है स्थिरता के रूप में रहता है, तो इसलिए उन लोगों से थोड़ा ज़्यादा ही सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन जिस चीज़ को ठान लेते हैं उस चीज़ के रास्ते से हटते भी नहीं हैं, अपने बड़े दृढ़ संकल्प होते हैं। अगर उनके साथ कोई गलत न करे तो कभी भी किसी को नहीं छेड़ते हैं। अगर आपने उनको छेड़ा तो आप तैयार रहिए उसका डबल, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन का रिएक्शन मिलता है, उसका डबल आपको मिलेगा। अच्छा, न्यूटन की थ्योरी भी इसके साथ लागू होती है कि जितना हम आगे प्रेशर देंगे उतना ये वापस हमें वापस देगा, उसका डबल वापस कर देंगे। उतने की तो बात छोड़िए, जैसे आपने एक चट्टा किसी को मारा तो आपको जितना लगता है उतना हाथ को भी लगता है, लेकिन महसूस नहीं होता है। तो इसी वजह से बोला गया जो वृषभ राशि वाले हैं तो उनका जो राशि स्वामी जो है, उनका ग्रह स्वामी जो है वो शुक्र है, और शुक्र उस स्वभाव के जातक को अपने आप अवसर देते हैं। मतलब ये मान चलिए वो दृढ़ संकल्प होते हैं, जिस चीज़ को ठान लिया उससे हटते नहीं हो। नेतृत्व की भावना रहती है, चाहे जो गलत रहे चाहे सही रहे, जिसका उन्होंने साथ दे दिया उसका साथ जो है निश्चित तौर पर पूर्ण करेंगे। उस रात से वह मार से बिचलित नहीं होते, चाहे जितनी कठिनाइयाँ आ जाए कुछ भी आ जाए, लेकिन उस कर्म को पूर्ण करेंगे। आप अगर उनको ना छेड़ो तो आपको कभी भी नहीं छेड़ेंगे, किसी भी अवस्था पे नहीं छेड़ेंगे। तो इस वजह से जो बोला गया है, जो वृषभ राशि के जातक रहते हैं उनके अंदर नेतृत्व का भावना रहता है, सामाजिक की बुराइयों को दूर करने की उनके पास क्षमता रहती है। जो भी उनके नज़र में आता है कि गलत है तो गलत, उसका विरोध जो है खुलकर करते हैं, उसके लिए अडिग रहते हैं। कभी भी रास्ता जो है उसके लिए चेंज नहीं कर देंगे। चाहे समाज की बुराइयां हो, चाहे समाज में कोई चीज़ का है, चाहे कोई डिसीजन हो, चाहे जिस रूप में, हर चीज़ में उनका आत्मविश्वास प्रबल रहता है। वृषभ राशि वालों का आत्म जो बल है हमेशा उच्च ऊंचाई पर रहता है। हर क्षेत्र में कार्य करने के योग्य रहते हैं। हर क्षेत्र जो है इनके अनुकूल रहता है। हर कर्म में अडिग रहते हैं, और जो है हमेशा दृढ़ संकल्प होने के साथ हर कर्म में पूर्ण रहते हैं। जैसे नेतृत्व का भावना इनके अंदर मैंने बताया रहता है। तो जैसे कहने का मतलब, जैसे आप भगवान कृष्ण का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने पूरे विश्व का नेतृत्व किया। इस राह से जो रखते हैं, संबंध जो रखते हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण होते हैं। लेकिन क्रोध की भावना जो रहती है स्थिर, अगर आपने इनको क्रोध दिला दिया, आपने कोई इनके साथ छेड़खानी कर दिया, आपने इनके विपरीत बोल दिया, आप अगर सत्य बोलते हो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन असत्य का आपने स्वभाव ले लिया, या इनके खिलाफ जाके आप षड्यंत्र आपने रचा, इनको बदनाम करने की कोशिश किया, तो ये मान चलिए कि ये फिर शांति से बैठने वाले जातक नहीं रहते हैं। लाख अधिक परेशानियां आ जाएं, पूरा विश्व एक साइड हो जाए, लेकिन अकेले लड़ने की क्षमता रखते हैं उसके खिलाफ। अगर जो नीच के ग्रह अगर इसमें बैठ जाएं, जो है शुक्र में है, तो शुक्र जो है, जो ग्रह जो है वो दानव ग्रुप का संबंध रखता है। तो देवघर के जितने भी हैं ग्रह उनसे शत्रु मानते हैं। अगर उनका समावेश हो जाता है, अगर सूर्य का, मंगल का, बृहस्पति का, तो उससे जो है अपनी दुश्मनी मानते हैं, तब ये अपना रिजल्ट
वहाँ पे चेंज करेंगे जो है, तब उसका असर, अन्यथा उसके अनुसार वो स्वभाव पूर्ण चलता है। ऐसे जातक जो इनको अगर दिक्कत आ रही है अपने स्वभाव में, अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, कार्य वृद्धि में, तो जो है शुक्र भगवान जो हैं, भगवान जो शुक्र देव के रूप में इनको बोला गया है, शुक्र जो इनके ग्रह स्वामी हैं, तो भगवान शंकर की आराधना करिए। भगवान शंकर को जो है बेलपत्र जल आदि अर्पण करिए, सोमवार का व्रत रखिए, साथ साथ गुरुवार का भी जो है व्रत इत्यादि रखिए। श्वेत जो सफ़ेद कलर बोला गया है, चावल इत्यादि दान करिए, मोती इत्यादि का दान करिए, सफ़ेद वस्त्र को धारण करिए, ये सारे कर्म को करिए। उसके साथ साथ जो है पूर्णतः शुक्र के मंत्र का जाप करिए, 1-2 माला अवश्य करिए बीज मंत्र का, जिससे आपको अत्यंत लाभ होगा, अपने जीवन में अच्छी ऊंचाई पर आप पहुँचेंगे। तो पंडित जी, मिथुन राशि के बारे में कुछ बताइए। ये इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका आचरण कैसा होता है, तो जरा इस पर खुलासा करें एक बार। संपूर्ण सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि के बारे में। जैसे आपने पूछा मिथुन राशि के बारे में, तो मिथुन राशि के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो इनका ग्रह स्वामी जो होता है बुध होता है, और जो है वायु तत्व से बने होते हैं, अद्वितीय स्वभाव के होते हैं। द्वितीय स्वभाव मतलब कि दोनों गुण होते हैं इनके अंदर, चर और क्या बोलते हैं स्थिर, दोनों। कभी किसी कंडीशन पे चलने लगे, किसी स्वभाव पे, किसी स्वभाव पे, किसी गुण पे रुक जाएंगे। जैसे मिथुन का अर्थ मतलब, मिथुन राशि का मतलब है कि इसमें दोनों स्वभाव बोले गए हैं, द्वि स्वभाव बोला गया है इसको। द्वि स्वभाव मतलब स्थिरता भी है और अस्थिर भी है। तो इस मिथुन स्वभाव वाले जो मिथुन राशि वाले जातक जो हैं, उनके अंदर स्त्री और पुरुष के दोनों गुण होते हैं, दोनों गुण रिलेट करते हैं, दोनों से परिपूर्ण रहते हैं। जो मिथुन राशि के जातक हैं, इनमें जो है चंचलता रहती है, लेकिन अपने बात पे कभी अडिग रहते हैं, कभी बदल भी जाते हैं। जैसे दूसरों, जैसे लड़का है तो लड़की की तरफ आकर्षित होगा, लड़का है तो लड़की की तरफ, लड़की है तो लड़का की तरफ। ये इसमें गुण इसमें अत्यंत पाए जाते हैं। क्योंकि पंडित जी, ये तो कॉमन बात है कि लड़का लड़की पर आकर्षित होता है और लड़कियां लड़कों पर आकर्षित होती हैं। ये स्वभाव तो मेल और फीमेल में होता ही है। जो बोला गया है, लिंग से आकर्षण जो बोला गया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उस हिसाब से जो आकर्षण होता है वो तो मानवीय गुण है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो स्वाभाविक है, सभी के अंदर होता है। लेकिन जो मिथुन राशि है, इसमें बोला गया इसका स्वभाव जो है द्वि स्वभाव का है, मतलब दोनों गुण रखे गए हैं। अब जैसे कहने का मतलब कि आकर्षित होना ही गुण नहीं है। तो जैसे एक फ्रंट पे आप पता लगा कि अभी बोला कि किसी पॉइंट पे आप किसी को जज करना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और ये करूँगा, पूर्ण करूँगा, और थोड़ी देर के बाद वो अपना स्वभाव चेंज कर लेता है। तो एक आदमी के अंदर दोनों गुण आप देख रहे हैं, जो है कि एक बार बदल भी जा रहा है, एक बार बोल रहा है मैं करूँगा भी। तो ये द्वि स्वभाव रहते हैं, अपने जो स्वभाव को चेंज करते रहते हैं। क्योंकि मिथुन राशि का मेन बोला चंचल होते हैं, स्वाभाविक चंचल, किसी बात पर जो है अडिग नहीं होते हैं, बदल जाते हैं, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। ये सब चीज़ जो गुण उसके अंदर होते हैं, ये सब चीज़ें जो है स्वभाव के अनुसार चलते रहते हैं। प्लस जैसे हैं धन संपदा इत्यादि जो है इनके अंदर भरपूर रहती है, लेकिन थोड़ा सुख शांति इस जातक वालों में थोड़ा कम रहती है। इस स्वभाव के वाले जो है जितने भी जातक हैं, वो मन को जो है शांत जो है रखने में नाकाम ही रहते हैं। थोड़ा संतोष उनको, जैसे संतोष करने का मतलब संतोष हर फील्ड में उनको नहीं हो पाता है, अलग चीज़ की लालसा लेते हैं। जैसे कार क्षेत्र उठा लीजिए, एक कार तो जो है बहुत तेज स्टार्ट करते हैं, इनके अंदर लालसा रहती है नए कर्म को स्टार्ट करें, नई ऊंचाई पर जाएँ, नई उन्नति पर जाएँ। अपने स्वभाव के अनुसार जो है कार क्षेत्र में अच्छी उन्नति पाना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है, ये राशि स्वाभाविक दे भी रही है, लेकिन स्थिर नहीं रह पाते हैं। मतलब जितनी स्पीड से इनके अंदर स्वभाव को जागृत हुआ है कि मैंने अच्छे कर्म करूँगा या व्यवसाय में वृद्धि करूँगा, नए नए उद्यम करूँगा, तो उतनी ही जिस स्पीड से इनके अंदर विचार जगते हैं उस काम को स्टार्ट भी करते हैं, उसके विपरीत तुरंत उससे इनका मन भी भर जाता है।
यही एक कमी जो इनको हमेशा सताती है, जिसके वजह से अनेक जो है परेशानी और कठिनाई में चले जाते हैं। ये स्थिरता इनके अंदर नहीं रहती है। जो लालसा रहती है कि मैं अच्छे जितने भी व्यवसाय वृद्धि में आगे बढ़ूंगा, लेकिन उसके साथ वह तुरंत उसको छोड़ देते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर स्थिरता नहीं रहती है, और जैसे हैं किसी बात पे एडिक्ट नहीं रहते हैं। हर पॉइंट पे जो इनके चंचलता इनके मस्तिष्क में रहता है, उसे चेंज करते हैं, अपने स्वभाव को चेंज करते हैं, जिससे इनको अनेक कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे ग्रह स्वामी बुध हैं, अगर बुध दानव घर और देवघर दोनों के लिए बराबर बोले गए हैं, सिर्फ बुध ग्रह जो हैं, इनके ग्रह स्वामी जो हैं सूर्य और मंगल जो बोले गए हैं, जो चंद्रमा और मंगल बोले गए हैं, इन दोनों को जो है छोड़ के बाकी सबके साथ बराबर रिजल्ट अच्छा देते हैं। चाहे इनके साथ शुक्र बैठ जाए, चाहे शनि बैठ जाए, चाहे राहु बैठ जाए, चाहे बृहस्पति बैठ जाए, चाहे सूर्य बैठ, सभी समान जो है अच्छे व्यवहार साथ अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन इनके साथ जो है दो अगर ग्रह बैठ जाते हैं तो उधर इनका स्वभाव चेंज होता है। अगर शुक्र जो बुद्ध मंत्र का अगर पूर्ण रूप से उच्चारण किया जाए, अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाए, गणेश संकुटी जो गणेश चतुर्थी का व्रत है उसको रखा जाए, भगवान शंकर पूजा किया जाए, संपूर्ण रूप किया जाए, सारे इनका स्वभाव जो है स्थिरता बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। तो आइए पंडित जी अगली राशि की तरफ चलते हैं। तो आप कर्क राशि के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो कर्क राशि है उसको प्लानर के रूप में बोला जाता है, प्लानिंग करना। अच्छा, इतना बड़ा महत्व दिया गया कर्क राशि को। उसका ग्रह स्वामी चंद्रमा है, तत्व जो है जल है, स्वभाव जो है चर है। तो मतलब कहने का मतलब कर्क राशि वाले जो रहते हैं बड़े अडिग रहते हैं, बड़े मजबूती के साथ कहीं खड़े रहते हैं। उनके स्वभाव में चेंजमेंट करना इतना आम बात नहीं है, लेकिन स्वभाव में चेंजमेंट होता भी है। किस वजह से? ग्रह स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा के अंदर शीतलता भी है। तो जितने अडिग रहते हैं अंदर से, बाहर से दिखाने के लिए उतना चेंज तो हो जाते हैं कि लगता है स्वभाव अच्छा, लेकिन अंदर से पूर्णतः अडिग रहते हैं। और कर्क जो राशि है इसको प्लानर के रूप में बोला गया है। अगर किसी की प्लानिंग देखना है, किसी के अगर भविष्य की योजनाएं जानने के बारे में देखना है, कितनी ऊंचाई पर जाएगा, तो कहा गया है कि जो जन्म कुंडली है, जो जन्म कुंडली है उसमें आप देख लो कर्क राशि में जो है, कर्क राशि में कहाँ पे किस भाव में बैठा हुआ है। जो कर्क राशि है किस भाव में बैठा हुआ है, उच्च पे है कि नीच पे है, वहीं से मालूम चल जाएगा प्लानिंग इनका कितना बेटर है, ये भविष्य में कितनी ऊंचाई पे जाएंगे। तो ऐसे लोग पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं इस राशि के, और उनको तरक्की मिलेगी। ऐसे लोग पॉलिटिशियन होते हैं, ऐसे लोग राज्य में होते हैं, अच्छी ऊंचाई बैठते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं राजा महाराजाओं के गुणा में उनको तुलना की जाती है। राजा रामचंद्र जो हैं इसी राज से रिलेट थे, इसी राज से, कर्क राज से ही भगवान रामचंद्र जो हैं। तो चंद्रमा जो बोला गया, भगवान रामचंद्र इतनी कठिनाइयाँ आने के बाद भी अपने अडिग थे अपने हर चीज़ पे। लेकिन इनका स्वभाव कैसे चेंज होता है? जैसे कोई ने उठाया तो चंचल स्वभाव, क्योंकि चंचल इतना रहता है, इनके अंदर चंचलता भी रहती है कि क्षण भर में स्वभाव चेंज करने की क्षमता, लेकिन अंदर से अडिग रहते हैं। लेकिन चंचलता वो चंद्रमा दे रहा है। तो कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि अपने स्वभाव अडिग, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो विपरीत चले जाते हैं। जल चर से मतलब जो इनका तत्व है जल है, वो स्थिरता को देता है, गंभीर देता है, विस्तार वाला देता है। लेकिन तत्व जो है चर है, स्थिर ना रहना, चलने वाला है। तो चेंजमेंट होएगा, अवश्य होएगा। आप किसी रूप में रहेंगे, चेंज अवश्य होगा। आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, इनसे साहसी कोई इंसान नहीं मिलेगा, इनसे अच्छा कोई प्लानिंग करने वाला नहीं मिलेगा, इनसे अच्छा कोई व्यक्तिगत वाला इंसान नहीं मिलेगा। अगर ये चाहें तो एक जमीन की चीज को लेके उठा के आकाश तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। ये प्लानिंग इनके अंदर रहती है। अब जैसे महाभारत में चक्रव्यूह की रचना करने के लिए द्रोणाचार्य थे, क्या प्लानिंग थी? कोई अभेद्य था। तो कर्क राशि ये है कि इतने बेटर प्लानिंग करते हैं, इतनी बढ़िया प्लानिंग करते हैं, इसको
ये आने वाली चीज़ें, जैसे आप कहने का मतलब स्टॉक मार्केटिंग है, अन्य चीज़ें हैं, इन सब में अगर कर्क लग्न वालों को या कर्क राशि वालों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए अपने व्यवसाय इत्यादि में, तो जो प्लानिंग दे देंगे उसका तोड़ कोई नहीं दे सकता है। उनके जैसा प्लानिंग करने वाला कोई नहीं, उनके मस्तिष्क की अलग तुलना है। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है और उनके सारे अनुमान परफेक्ट होंगे। कर्क राशि प्रबल नहीं होगी, जो उसकी प्लानिंग करने वाला होगा वो प्रबल होगा, जिसका माइंड आप यूज करोगे वो प्रबल होगा। अडिग रहते हैं, साहसी रहते हैं, चंचलता आती है इनके अंदर, लेकिन एक स्थिरता के लिए आती है। वो चंचलता को अगर आप स्थिर करना है तो उसके लिए जो है उपाय इत्यादि बताए गए वो करना चाहिए। बाकी हर क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में इनको उतार दीजिए, हर क्षेत्र में प्रबल बोले गए हैं, साहसी बोले गए हैं, दृढ़तापूर्ण बोले गए हैं, हर चीज़ सिचुएशन समझते हैं, अंदर से कठोर होते हैं, साहसी होते हैं। ऐसे आदमी जो है आर्मी इत्यादि में बड़े पद पे जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचाई पद पे बैठते हैं। कार्य क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान रहता है ऐसे लोग का, जो पराक्रम के स्वभाव बोले गए हैं। अगर तीसरा भाव पराक्रम का है, अगर वहाँ कर्क राशि अगर बैठ जाए तो आप ऐसे आदमी को प्रमोट करने के लिए अगर डिफेंस क्षेत्र में है तो एक बार भी संशय मत रखिए, उस आदमी को प्रमोट कर दीजिए। वो देश की रूपरेखा ही बदल देगा, उसका जजमेंट अलग रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ अंतर होते हैं, जो चंद्रमा उसका जो है ग्रह स्वामी है, तो कुछ ऐसा होगा कि उनके स्वभाव में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कभी चेंजमेंट आएगा, कभी स्थिरता को अपने वो कायम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चर को स्वभाव चर है, उस वजह से हो सकता है कभी उनका जजमेंट आगे पीछे हो जाए, तो उस जगह पे जो है एक निर्णायक रूप में उनको संभालने वाला उस जगह पर जरूरत पड़ेगी। उसी को दूर करने के लिए जो है, जैसे चंद्रमा इत्यादि है, उन मंत्रों का, बीज मंत्रों का जैसे जाप इत्यादि कर ले, या श्वेत रुमाल जो बोली गई है सोमवार को अवश्य रखें, या नवग्रह के हिसाब से जितने भी रुमाल हैं, जैसे ग्रहों के हिसाब से, दिन के हिसाब से जो है, जैसे सोमवार को सफ़ेद है या मंगलवार के सब चीज़ें जो हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। और जो भी हैं, जैसे आप मोती अगर धारण कर लें तो ये सब चीज़ें धारण करने का अपने आप स्वभाव को स्थिर कर सकते हैं। तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो आज राशि के बारे में उल्लेख किया है वो बहुत ही उम्दा तरीके से आपने उसका उल्लेख किया, और मैं विश्वास करता हूँ कि व्यूअर्स दोस्तों आपको भी कुछ ऐसी जानकारियाँ आज मिली होंगी जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं होंगी। तो मेरा विश्वास है कि आचार्य जी ने जो उपचार और जो रेमेडीज भी बताई हैं आपको राशि के साथ, तो वो भी आपके जीवन में काम आने वाली हैं। तो हमारे चैनल के साथ, एस्ट्रोवाणी के साथ आप बने रहिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपके भविष्य में ये सारे रेमेडीज और उपचार आपके काम आए। तो आचार्य जी, आज का क्या संदेश है हमारे व्यूअर्स के लिए भविष्य को लेकर, कि कैसे वो अपना भविष्य और वर्तमान अच्छा कर सकते हैं? जी बिल्कुल मनोज जी, जैसे आपने अपने व्यूअर को बताया, हमारी कोट कोट अभिनंदन है इन व्यूअर के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो अपनी सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन का जो है निष्कारण निकाल रहे हैं, मिल रहा है। हम ऐसे चाहते हैं सभी जुड़े रहें, अपने हित मित्रों के साथ में जो चीज़ इनको जानकारी मिल रही है वो शेयर करें, बताते रहें, जिससे इनके साथ साथ दूसरों का भी विकास हो सके। अब संदेश के लिए मैं बताना चाहूँ, सभी के लिए हमारा एक ही संदेश है, जो भी आपको इससे मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, अपने शास्त्र के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, इस सनातन धर्म के अनुसार, ये अवेलेबल यहीं पर, अपने सनातन में ही है, अन्यथा आपको कहीं देखते ही नहीं। बहुत अच्छी बात बोली आचार्य जी आपने कि हिंदू धर्म में ही इस शास्त्र का कहते हैं कि उत्पत्ति हुई है। हमारे ऋषि मुनि, वेद व्यास, जितने भी हमारे पूर्वज रहे हिंदू धर्म में, उन्होंने उसका वेदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर इसकी उत्पत्ति की, और आज के मानव जीवन को किस तरह से ये सहायता कर रहा है, ये जो शास्त्र, तो मानने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा। हमारे पूर्वज हमको बहुत कुछ देंगे, हम उनका सिर्फ अवलोकन करते रहे तो हमारा जीवन प्रगति में चला जाएगा।
सारी कठिनाइयों का हल अपने आप मिलेगा। इसलिए संदेश ही हमारा यही है कि आप जो है इस सनातन धर्म की रक्षा करें। धर्म ही सर्वोपरि है। अगर धर्म की आप रक्षा करते हैं, धर्म स्वतः ही आपकी रक्षा करेगा। यही हमारा सभी लोगों से यही संदेश है, धर्म की रक्षा करें, स्वतः धर्म की आपकी रक्षा करें। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस संदेश से आज आंखें खुल गई हैं हमारी, और हमारे व्यूअर्स भी इसको पसंद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको एस्ट्रो वाणी में कुछ भी पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि ये आपके आगे हेल्प कर पाएगा, इसमें जो विषय की चर्चा होती है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे एस्ट्रो वाणी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ बने रहें और अगले एपिसोड सीधा आपके पास हम पहुंच जाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवारजनों को, मित्रों को और अपने सोशल में ये आगे सर्कुलेट करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।